बोले थे ना कि जो भी होगा साय साय होगा। हाँ। जब हम लोग अपना मांग रखे तो आय बाय हो गया, सरकार आय माय करने लगे। साय की सरकार है दीदी अभी। हाँ, अभी भी वो आय बाय हो गए भैया, आय बाय साय साय। डबल इंजन की सरकार है और वो बड़ा संवेदनशील है, आप आरोप लगा रहे हैं। तो डबल इंजन की सरकार है तो अपने इंजन संभाले ना, हमारी भी इंजन है, हम भी संभाल लेंगे। हमारे पास भी कितने डबल नहीं, हम तिबल नहीं, चौगुना, उससे चौगुना भी इंजन की सरकार हम भी है। मंत्री जी गिरगिट की तरह बदल रहे हैं, अपने ही बयान से मुकर रहे हैं, कई प्रकार का बयान दे रहे हैं। कभी बोलते हैं 500 को मतलब हम लोगों ने हटाने की बात रखी है, जबकि हम लोगों ने कहाँ ऐसा फंस रही है बात यही। पेच यही तो फंस रही है। 18 प्रकार के हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी बयान कर रहे हैं। वो अपने हाथ से खुद लिखा है, अपने गाइडलाइन में लिया है, हम तो नहीं बोले थे कि लिखे। आज जो लिख करके वो भूल जा रहा है, ये थूक चाटने की बात हुई है, थूक के और चाटने वाला सिस्टम हो रहा है कि हम मुंह से निकाले और फिर से उसको वापस ले आए। 50% वृद्धि में बोले बस प्रपोजल बन रहा है, अभी कोई लिखित में ऐसा नहीं है। लिखित में दिया है, लेकिन उसका प्रपोजल बन रहा है। इस साल आधा होगा भुगतान और चुनाव तक पूरा होगा। अब सोचिए, जो चुनाव तक होगा उसका चुनाव से पहले करेगा नहीं करेगा, चुनाव के बाद घोषणा करेगा। एक वर्ग कहते हैं मैडम की मितानिनों को जबरदस्ती लेके जाते हैं, क्या कहेंगे आप? भारी संख्या में हमारी 75,000 मितानी दीदी हैं, भारी संख्या में उनको चुनाव में जिताए, सत्ता में बैठाए, आज बैठ गए। अब बोलते हैं कि NHM में संविलियन करने के लिए 12वीं पास होना चाहिए। उस समय तो 12वीं पास नहीं बोले, है ना, तो वो तो लबरा हुए ना, झूठा हुए ना। दर्शकों आप देख रहे हैं ये मितानिन संघ है, कहते हैं इनकी संख्या लगभग 70 से 75,000 जनसंख्या है। इस विषय में लेकर के कई चर्चाएं, कई बातें ऐसे आ रही हैं जो आपको स्पष्ट करना भी जरूरी है। पहली बात इनकी मांग देखिए, मांग क्या है ये इनसे पूछेंगे, लेकिन इसमें एक वर्ग ऐसा भी है जो कहते हैं कि हम मितानिन संघ में से कुछ लोगों को जबरदस्ती भी धरना पे लेके जाया जा रहा है। वो बातें कितनी सच है या कितनी गलत है ये भी इनसे पूछेंगे, और ये पूछेंगे कि अभी तक इन लोग धरना पे क्यों बैठे हैं, क्या कारण है। मैडम बताइए, अभी तक धरना पे क्यों है आप लोग? सर, हमारी जो सरकार ने घोषणा पत्र में किया था कि चुनावी मुद्दा था उनका कि हम चुनाव जीत जाएंगे तो मितानिनों का 50% बढ़ाएंगे और उनको NHM में संविलियन देंगे। तो ये दो उनका ये मोदी की जो गारंटी का है वो उसमें था। तो हमको यही लगा कि जब जो हम जीत जाएंगे तो हमारी मांगे ये होगी। अब हम उन्हीं मांगों को आज मांग रहे हैं। तो वही सरकार हमारे क्या कहना है कि हम 50% मितानिनों का बढ़ा दिए हैं और उनका मिल भी गया है, मिलने वाला है। और जो NHM की बात है तो वो अब हम संविलियन नहीं दे सकते, ये हमने बोला था, भरोसा का मतलब वादा नहीं किया था कि आपको संविलियन करेंगे। तो आज वो अपने वादों से मुकर रहे हैं। आप किस पद पर हैं कि आप सब लोग? मैं MCB से मैं MT हूँ, मितानी प्रशिक्षिका हूँ। मेरे अंडर में 35 मितानी काम करती हैं। अच्छा। जो शहरी क्षेत्र से हैं। जी। ये मुझे बताइए, घोषणा पत्र में तो उन्होंने कहा था तब सरकार में आए, अब अभी तक मांग पूरी नहीं कर रहे हैं, फिर क्या करेंगे, कब तक रहेंगे? उनका जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं करते तब तक हम यहाँ धरना स्थल पे धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। काहे कि उम्मीद उन्होंने जगाई, हमें नहीं था कि हम NHM में जाएंगे। हम SHRC जैसे NGO में काम करते थे, हमें वोट के चक्कर में उम्मीद उन्होंने जगाई कि अगर मेरा सरकार बैठता है तो मैं NHM में आप सबको मितानिन प्रोग्राम वाले को जितने भी हैं सबको संविलियन करूंगा, है ना। हाँ। उस समय ये नहीं बोला गया कि मितानिन पढ़ी लिखी होनी चाहिए, है ना। अब जब वो सत्ता में बैठ गए, भारी संख्या में हमारी 75,000 मितानी दीदी हैं, भारी संख्या में उनको चुनाव में जिताए, सत्ता में बैठाए, आज बैठ गए। अब बोलते हैं कि NHM में संविलियन करने के लिए 12वीं पास होना चाहिए। उस समय तो 12वीं पास नहीं बोले, है ना, तो वो तो लबरा हुए ना, झूठा हुए ना। और दूसरी बात 50% वृद्धि की, 50% वृद्धि में बोले बस प्रपोजल बन रहा है, अभी कोई लिखित में ऐसा नहीं है। लिखित में दिया है, लेकिन उसका प्रपोजल बन रहा है। इस साल आधा होगा भुगतान और चुनाव तक
पूरा होगा। अब सोचिए जो चुनाव तक होगा उसका चुनाव से पहले करेगा नहीं करेगा, चुनाव के बाद घोषणा करेगा। चुनाव की बात पूछ। ये मुझे बताइए, एक वर्ग कहते हैं मैडम कि मितानिनों को जबरदस्ती लेके जाते हैं, क्या कहेंगे आप उसमें? सर इसमें देखिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, सब अपना हक के लिए आ रहे हैं और कोई उनको ना एमटी जबरदस्ती कर रही है ना मितानिन को हम लोग जबरदस्ती नहीं कर रहे, क्योंकि वो अपना हक के लिए लड़ाई कर रही हैं, सेवा दे रही हैं। 22 साल से वो सेवा दे रही हैं। आज जब तक पहाड़ में एकदम नदी नाला था वहाँ भी वो जाके सेवा देती थी, प्रसव के लिए, गर्भवती जांच के लिए, और इतना मतलब अभी भी उनको कोविड काल में पूरा एक एक घर जाके दवाई देना था, टीकाकरण, बच्चों को गर्भवती का जांच कराना, सभी में वो सम्मिलित है अभी तक। और कोई जो जबरदस्ती करके यहाँ पे नहीं लाया जा रहा है, वो अपने इच्छा से आ रहे हैं। आप अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं कि? मैं ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हूँ मितानिन कार्यक्रम का और एमसीबी जिला की हूँ, बीसी उषा सिंह करियाम। मैडम मैं ये पूछना चाह रहा था, इसमें उनका आरोप था उन्होंने कुछ लोगों को बुलाया तो डायरेक्ट कहा, आपने खंडन कर दिया। अब ये बताइए, घोषणा पत्र में तो उन्होंने लिखा होकर बावजूद भी उन्होंने पूरा नहीं किया और एनएचएम वालों को बर्खास्ती का आदेश दे दिया है। अब आपके साथ ऐसा होगा तो क्या करेंगे? सर इसमें देखिए अगर हम लोग के साथ ऐसा होती है, क्योंकि ये एनएचएम का भी वही, अब इन्होंने इस्तीफा दिया, ये गलत किए, इस्तीफा नहीं देना था, इनको आगे लड़ाई जारी रखना था। उसी तरह हम लोग भी अपना जारी रखेंगे, क्योंकि ये हमको डरवाते रहते हैं हमेशा का कि आज मितानिन पढ़ी लिखी नहीं है, एमटी पढ़ी नहीं है, 12वीं अगर पढ़ी है तो हम रखेंगे। तो जब 22 साल से मितानिन एमटी बीसी काम कर रही है उस क्षेत्र में, तब तो उस समय कोई नहीं देखा। जब अभी बीजेपी की शासन सत्ता आई है तो अभी मितानिनों को, एमटी को, बीसी को बोला जा रहा है कि पढ़ी लिखी नहीं है, इसको एनएचएम में नहीं रखा जाएगा। और मितानिन का मांग जो था 50%, उसको भी हम पूरा कर रहे हैं बोल रहे हैं, लेकिन लिखित कोई गाइडलाइन नहीं आया है और उसमें सिर्फ मितानिन का नाम है, ना एमटी का नाम है, ना बीसी का नाम है, ना फैसिलिटेटर का नाम, ना एसपीएस का। तो ये पैसा जो बताया जा रहा है कि 50% जो वृद्धि हुआ, तो किसके लिए हुआ? अकेले मितानिन के लिए हुआ? तो मैं उनको शासन प्रशासन से जानना चाहती हूँ, या लेटर जारी करते हैं तो सभी लिख करें। ठीक, ये मुझे, आप कहाँ से आई हैं? मैं एमसीबी जिला से हूँ सर। मेरा नाम सुगमंती सिंह है और मैं मितानिन कार्यक्रम का बीसी हूँ और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर। और मैं यहाँ 500 कैसे धरने पे रहेंगे आप? सरकार जब तक नहीं सुनेगी तब तक रहेंगे। पहली बात तो सरकार खुद गलत सोच किया है कि जब मितानिन को, जब एचआरसी जब सत्ता में नहीं थे, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी जब सत्ता में आए, एचआरसी को पहले ताला लॉक किया गया स्वास्थ्य मंत्री द्वारा। इसके बाद में वही एचआरसी को पुनः चालू कर रहा, पुनः उनसे हम लोग से काम करवाया जा रहा। तो हम गलत हैं कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री गलत है? मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से यही सवाल करती हूँ। मैडम डबल इंजन की सरकार है और वो बड़ा संवेदनशील है, आप आरोप लगा रहे हैं। तो डबल इंजन की सरकार है तो अपने इंजन संभाले ना, हमारी भी इंजन है, हम भी संभाल लेंगे। हमारे पास भी कितने, डबल नहीं, हम तिबल नहीं, चौगुना, उससे चौगुना भी इंजन की सरकार हम भी हैं। अभी तक तो फिर मांग क्यों नहीं मानी जा रही जब आपकी इतनी सारी चीजें काम कर? ये सरकार अपनी वादे पर मुकर रही है ना। अपना वादा पूरा नहीं करने का एक बहाना हुआ कि आज आरोपी में है आपका, मैं घोषणा में किया हूँ। हम तो उसे भीख नहीं मांगने गए थे, वो अपने हाथ से खुद लिखा है, अपने गाइडलाइन में लिया है। हम तो नहीं बोले थे कि लिखे। आज जो लिख करके वो भूल जा रहा है, ये थूक चाटने की बात हुई है। थूक के और चाटने वाला सिस्टम हो रहा है कि हम मुंह से निकाले और फिर से उसको वापस ले आए। ये मंत्री का काम है कि हमारा काम है कि हम नहीं कहते हैं कि हमको आप एनआरएचएम में जोड़िए, हम नहीं कहते कि हमको आप रेगुलर करिए। उनकी घोषणा है, उनकी आवाजें हैं, उनकी लिखी हुई काम है। मोदी के गारंटी माने गारंटी की गारंटी थे भाई साहब, फिर भी भरोसा नहीं है आप लोगों को? बिल्कुल भरोसा नहीं, क्योंकि हमको भरोसा दिलाया ही नहीं गया सर जी, तो भरोसा करें कैसे? हमने भरोसा किया पर कब तक करते? हमारी कम से कम ये उनकी गारंटी 1.5 से 2 साल होने जा रहे हैं। आपको लगता है मांग आपकी मानेंगे कि नहीं मानेंगे? जी हमको लगता है मानेंगे, अगर नहीं मानेंगे तो हम मनवाएंगे, क्योंकि कोई भी हो यही उम्मीद लेके चलता है कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं वो हमारे लिए, ना कि हम उनके लिए हैं। भाई स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के लिए कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य का पूरा तो 100% रिजल्ट हम देते हैं, तो कैसे नहीं मानना पड़ेगा स्वास्थ्य मंत्री जी को? तो पेच कहाँ फंस रही है? बात यही, पेच यही तो फंस रही है। 18 प्रकार के हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी बयां कर रहे हैं, अपने मुंह से बताइए। जैसे कि
उन्होंने बोला कि 90-100 दिन के अंदर हम आपकी 100 दिन की गारंटी वाली जो बात थी वो बोले कि हम कर देंगे। हमने 100 दिन दे दिया, नो प्रॉब्लम। अब 100 से जब ज़्यादा दिन होने लगे तो खुद हम लोग जब बात उठाने लगे तो बोले नहीं, तुरंत क्या किए कि वो जाके HRC को लॉक करवा दिए। HRC को लॉक करवाए तो बोले आप लोग सब NHM में चले गए हो। तो हमको खुशी हुई, चलिए हम लोग NHM में चले गए। अब जब 1 साल में हमको पता चल रहा है कि वही HRC को लॉक करवा के, बोले तो ठेका प्रथा को लॉक करवा के और पुनः दिल्ली वाली को दे रहे हैं, तो इसका क्या मीनिंग निकला आप ही बताइए। ये बताइए, OP चौधरी जी के पास पैसा नहीं है शायद इसीलिए है। अब वो तो अब स्वास्थ्य मंत्री बता सकते हैं। हाँ। हम तो नहीं बता सकते। हम तो खाली अपने मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं यहाँ पर। और जितनी बहनें हैं सब ऐसे परिवारों से हैं जिनका कोई भी सहारा नहीं है, ऐसे घर वर्ग से हैं जिनके कोई पति बेरोजगार है, किसी बहनों के पास अपने बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है। अब ऐसे समस्या जो आन खड़ी है, तो ऐसे में हम मितानी बहनें क्या करेंगे, ये बताइए। क्या मुख्य मांगे आप? जैसे 50% वृद्धि की बातें कह रही हैं, अब उससे तो खुश होना चाहिए ना। खुश तो हैं हम, लेकिन वो सिर्फ मितानिन के लिए जारी किए हैं और उसमें कह रहे हैं कि MT BC और हेल्प डेस्क के लिए उसमें नहीं है, सिर्फ मितानिन के लिए है, क्योंकि मितानिन को मानदेय मिलता है, हमको क्षतिपूर्ति मिलता है। तो हम सरकार से यही बोलना चाहते हैं कि मानदेय दिया जाए ना, वो क्षतिपूर्ति को हटाए ना। और हमारे जो मांग है, हम खुशी है, हमको बहुत खुशी है कि हमारी मितानिन के लिए हुआ है, लेकिन उसमें सभी के लिए मिलना चाहिए ना सर जी। अच्छा, मैंने केवल मितानिन के लिए 50% वृद्धि की बातें हैं। अच्छा, आप लोगों की संख्या कितनी होगी मितानिन छोड़ दे तो? हमारे 5,000 की जनसंख्या में है MT BC और हेल्प डेस्क करके। आप लोगों का कोई एक भी मांग मानी गई है? नहीं, अभी तक हमारी कोई भी मांग नहीं मानी गई है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा था कि हमको मतलब संविलियन करेंगे और आप लोगों को मानदेय दिलाएंगे, क्षतिपूर्ति से हटाएंगे, लेकिन आज तक उन्होंने अपना बयान से ही मुकर रहे हैं। भरोसा है कि नहीं? अब भरोसा तो अब नहीं लगता कि हमारी मांगों को उन्होंने पूरा करेगा, क्योंकि वो गिरगिट की तरह बदल रहे हैं और अपने मतलब कई प्रकार का बयान दे रहे हैं ना। गिरगिट तरह रंग बदल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जी गिरगिट की तरह बदल रहे हैं, अपने ही बयान से मुकर रहे हैं, कई प्रकार का बयान दे रहे हैं। कभी बोलते हैं 500 को मतलब हम लोगों ने हटाने की बात रखी है, जबकि हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। हम नहीं चाहते कि किसी का पेट में लात मराए। दर्शकों, आप देख रहे हैं ये सारे लोग वही हैं। अब ये यहाँ धरने पे बैठे हैं, तो सोचिए ग्रामीण स्थल पे जहां जहां ये पदस्थ है वहां की हालात स्थिति कैसे होगी। पर एक बात है, हाँ दीदी क्या बोल रही? वो बोले थे ना कि जो भी होगा साय होगा। हाँ। जब हम लोग अपना मांग रखे तो आय बाय हो गया, सरकार आय बाय करने लगे। साय की सरकार है दीदी अभी। हाँ, अभी भी आय बाय हो गए भैया, आय बाय, साय नहीं है, बाय बाय। मतलब क्या करे, पते नहीं, बोलने के लिए तो बोल दिए। देख रहे हैं ये सब कटाक्ष है, लेकिन सोचिए इसी मंच पर आकर के जो CM साहब के आसपास के मंत्री OP चौधरी हैं, अरुण साम है, ये लोग आकर के मंच में कहते हैं कि 100 दिन की जब हमारी सरकार रही तो 100 दिन में एक कमेटी गठित करेंगे और जितने अनियमित हैं उनके लिए ठोस कदम उठाएंगे, उन्हें नियमित करेंगे। उनकी घोषणा पत्र में यह भी शामिल है कि 50% तक वेतन वृद्धि करेंगे, लेकिन 2 साल होने को है, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब इन्होंने एक बातें अच्छी कही कि हम मांगने नहीं आ रहे हैं। आपने खुद घोषणा पत्र में कहा कि हम पूरा करेंगे, हमें मौका दीजिए, तो इन्होंने भर के मौका दिया, इतने सीटें दी जितने उन्होंने सोचे नहीं थे। लेकिन अब जब मौका उनका है, अपनी कही हुई बातों को पूरे करने की मौका है, तो अंगूठा दिखा जा रहे। दीदी ने कहा साय नहीं, अब आए बाएं हो रहे हैं सरकार। तो देखिए जरा सोचिए, तमाम लोग, और देखिए कितने लोग बैठे आए यहाँ पे, तमाम लोग सारे हैं। अब देखना ही होगा कि इन लोगों की मांगे सरकार जो खुद घोषणा पत्र में शामिल करी है, उस घोषणा पत्र को कब तक मांगे करेंगे। दबाव तो सरकार पर निश्चित तौर पर बनी हुई है। तो दर्शकों, आपको लगता है ये वीडियो आपके हित के लिए, तो जरूर सब्सक्राइब करिए और क्या सोचते हैं उसे आप इस विषय पे कमेंट जरूर करिएगा, राय जरूर करिएगा। आप देख रहे हैं महानदी न्यूज। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।